हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेपअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि हम RS अग्रवाल का मैथ पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल चल रहा है, क्षेत्रफल चैप्टर, एडवांस मैथ का क्षेत्रफल चैप्टर चल रहा है। तो आप इसका आज क्या है, क्लास 2 है। क्लास क्या है, क्लास नंबर 2 है। तो आप इसी बात को समझिए, क्लास नंबर 2 में आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट को आप सामने देख रहे हो, क्या है ये, है ना, खुद समझ रहे होंगे। तो आप ध्यान से समझिए, ये जो हीरोइन है, इसका जो चेहरे का जो शेप है वो क्या है, एक आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी इस बाउंड्री पर, इस पार्ट पर ही, सुनिए, अगर मुझे इस पार्ट पर ही खर्च बताना हो, इस पार्ट पर ही खर्च बताना हो कि इस पार्ट पर खर्च बताइए कितना आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको अपना चेहरा कवर कराना हो चारों तरफ से, तो बताइए उस पर खर्च कितना आएगा। तो आपके सामने लिखा भी है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट पर यूनिट, पेरीमीटर इंटू रेट पर यूनिट। यहाँ पर यदि इसको हम खर्चा बताएं कि यहाँ पर कितना खर्च आएगा, तो कुल खर्च आएगा परिमाप और गुणा रुपए प्रति दर, ठीक है। यानी परिमाप होता है 2L+B। इस बात को आप अच्छे से जानते हो। बात आ रही है ना समझ में, क्लियर है। लेकिन इस बात को और ध्यान से समझना होगा, अगर हमें कुल खर्च क्षेत्रफल पर भी तो हो सकता है। मान लीजिए इसको मेकअप कराना हो, इसको काजल लगाना हो आँख में, और क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर लिपस्टिक लगानी हो, या फेस, मतलब जो भी करना हो, ठीक है। आप लोग जानते हो, आप सब समझदार हो, इनको जो भी कराना हो तो वो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर। समझ आया, क्या प्रभाव पड़ेगा जी, क्षेत्रफल पर। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट पर यूनिट। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, आप सब समझदार हो, बोलिए जल्दी। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है L इंटू B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझे। चलिए, एक चीज़ और है, आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि एक फार्मूला बनता है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। ये होता है 2L+B इंटू H, 2L+B इंटू H, यानी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो आप ध्यान से समझिए, इस 2L+B को, इतने को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाप। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं, परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी हम इसको याद रख सकते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। यानी कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनकर रेडी हुआ, वो क्या हुआ, पेरीमीटर इंटू हाइट। बात समझ पाए। चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। कल हमने इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 18 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। हमसे बोला है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर और उसकी ऊंचाई क्या है, 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको अच्छे से मैंने भी बताया कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है क्या, 2L+B इंटू H, 2L+B इंटू H। और हम इतने को क्या पढ़ते हैं, बोलिए जल्दी, अरे मुंह से बका रही है भाई, इतने को क्या पढ़ते हैं हम, देवी सज्जनों, इतने को पढ़ते हैं हम परिमाप। तो आपको ये भी बताया गया पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। तो चलिए, पेरीमीटर कितना दिया है 18 और हाइट कितनी दी है 3। तो आप सब जानते हैं पेरीमीटर इंटू 18, पेरीमीटर कितना है 18 है, और हाइट कितनी, ऊंचाई क्या है 3। तो 18 3 54, यानी 18 3 जा 54। क्या बूझा है, क्षेत्रफल बूझा है, और मीटर में है तो क्या आएगा 54 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन को देखते हैं कि वोट लेंथ ऑफ कारपेट्स 63 सेंटीमीटर वाइड एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू ले इट ऑन द एम फ्लोर, ठीक है। तो हमसे बोला है कि एक 14 मीटर और गुणा 9 मीटर के फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। तो आपसे बोला है कि लेंथ ऑफ ए कारपेट, यानी यहाँ से क्या बोला है, लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ
कारपेट। तो आप ध्यान से समझिए, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ कि दरी की आवश्यकता, दरी की आवश्यकता। तो दरी की आवश्यकता क्या होती है बताइए, कितनी लंबी दरी आप बिछाओगे। आप सपोज करो, एक बात ध्यान से सुनिए, हमको एक बरामदा है और हमें उसको दरी बिछानी है, या हमारा एक फर्श है उसको हम दरी बिछानी है। तो कैसे करेंगे हम, देखेंगे उसको क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, फर्श का क्षेत्रफल कितना है, कि फर्श का एरिया कितना है, और हम उसको किससे डिवाइड करा देंगे, अरे एरिया ऑफ कारपेट, मतलब ये निकालने के लिए, दरी की आवश्यकता निकालने के लिए इजिकल टू तो कितना हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे वो दरी कितनी चौड़ी है। तो बताइए कितनी चौड़ी है, 63 सेंटीमीटर चौड़ी है। बात आई ना समझ में। एक बात ध्यान से सुनिए, फर्श के क्षेत्रफल को कितनी चौड़ी वो दरी है उससे भाग लगा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। ठीक है, तो चलिए, फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श तो रेक्टेंगुलर होता है, तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और बटे 63 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। चलिए, लंबाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी है 14 मीटर, लंबाई कितनी है 14 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 9 मीटर। और ध्यान से समझिए, जब लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी गई हो तो इस सेंटीमीटर का भी आप मीटर बना लीजिएगा, तो 63/100 कर दीजिएगा ना। तो देखिए 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14। तो ध्यान से सुनिए, ये कितना आया 2, और ये 100 नीचे जो बटे में था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो कितना आ जाएगा, 100 दूनी 200 मीटर लंबी दरी की आवश्यकता होगी। बात आ रही है समझ में। अरे एक बात ध्यान से सुनिए, दरी की आवश्यकता को निकालने के लिए कितनी लंबी हमें दरी की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिए, पहली बात तो हमें चौड़ाई का पता होना चाहिए कि दरी की चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई से भाग लगा दीजिए फर्श के क्षेत्रफल को, तो लंबाई निकल कर आ जाएगी। अगर यहाँ पर लंबाई दी गई होती तो हम चौड़ाई, यानी कितनी लंबी चौड़ी दरी की आवश्यकता होगी, तो हम उसको लंबाई से भाग देते थे। बात आ रही है ना समझ में। यहाँ पर वो चौड़ाई भी निकलवा सकता है और लंबाई भी निकलवा सकता है। बात आ रही है ना समझ में, क्योंकि कारपेट कैसी है, एक रेक्टेंगुलर है। ओके, चलिए इसी के साथ 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे बोला है कि द कॉस्ट ऑफ लेइंग ऑफ द फ्लोर इन अ रूम एट द रेट इज ऑफ पर स्क्वायर मीटर इज 510 इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर, व्हाट इज द ब्रेथ। तो हमसे बोला है कि एक कमरे में 8.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर बिछाने का कुल खर्च इतना आता है। कुल खर्च क्या आता है, 510 रुपये है। तो यदि कमरे की लंबाई इतनी हो तो कमरे की चौड़ाई कितनी है। तो ध्यान से देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया है। अगर एक बात बता दीजिए, पेरीमीटर का खर्च है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट पर यूनिट। ठीक है, अगर एरिया पर है तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट पर यूनिट। बात आई समझ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे बोला है एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर बिछाने का खर्च 510 रुपये है। कुल खर्चा कितना है, 510 रुपये। तो कमरे की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब कमरे में आप क्या बिछाओगे, दरी बिछाओगे या टाइल्स बिछाओगे, तो ध्यान से समझिए, पहले उसका हम क्षेत्रफल नापेंगे ना। कमरे का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, हाँ या ना। तो बताइए, हमने आपको भी फार्मूला बताया था, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रुपये पर यूनिट। तो बताइए टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च है इनका 510 रुपये, यानी 510। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, और रुपये पर यूनिट कितना है 8.50। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। दशमलव गया और नीचे 2 जीरो, ये खत्म। 17 से काट लीजिए, 17 × 51 जीरो, और 17 पंजे 85। और आप ध्यान से समझिए, 5 से काट लीजिए, 5 छंग 30। और जो है 100 भाग में 100 था, अभी ये 10 बच गया ना। तो 10 से अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। बात आई ना समझ में। अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जो 5 छंग 30 हुआ, तो ये 60 हो गया। तो ये बताइए एल इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, यानी 60 आ गया। और आपसे बोला है कि कमरे की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। तो 8 गुणा बी यानी चौड़ाई इज इक्वल टू 60। तो बी इंटू इज इक्वल टू 60/8। तो आप यहाँ से भाग लगा दीजिएगा, 2 से 3 बार और 4 बार। ठीक है, आप इसको लगाइए, 4 सत्ते 28 और 0.4 पंजे 20, यानी 7.5 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको कर दीजिएगा, ये कल वाला सवाल है। आपसे बोला है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 3 टाइम्स इज ब्रेड, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुनी है। इफ द एरिया
6075 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपसे बोला है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, यदि इसका क्षेत्रफल 6075 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी है। आपसे बोला है क्या कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से तीन गुनी है, 4 गुनी, 3 गुनी। तो आप यहाँ से आपको अच्छे से बताया, कल बताया गया था कि लंबाई कितनी होगी 3 और चौड़ाई कितनी होगी 1। आप यहाँ से नियतांक मानकर l = 3x लिख सकते हो और b = कितना लिख सकते हो, ओनली x लिख सकते हो। आप वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से चीज़ें दी गई है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से चीज़ें दी गई थी। तो बताइए एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 6075 यानी 6075। ये कितना होता है, l × b होता है ना, l × b कितना दिया है 6075। तो चलिए l की जगह वैल्यू रखिए, l की जगह वैल्यू रखिए 3x × x = 675। सो 3x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, ये कितना आया 60 75। सो x स्क्वायर = ये 3 जो है इसके भाग में चला जाएगा, 60 75/3। आराम से काटना है, कोई भगदड़ नहीं आ गई। तो कितना आया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी ये आया x स्क्वायर बराबर 20 25 यानी 2025। सो x = कितना आ गया √20 25, बोलो। सो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करिए। आपको अच्छे से पता है अगर ये 25 है तो 5 ही होगा, और आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है, ये दो संख्या का गुणनफल यानी 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 45 यानी 45। आपसे पूछा है कि आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई तो 3x है ना, तो 3 से गुणा करा दीजिएगा 45 की। तो कितना आएगा 45 दूनी 90 और 45 किया 135 इज द राइट आंसर। यानी इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी 135 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए। 135 इसमें नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ई नहीं होता तो क्या होता 135 मीटर इज द राइट आंसर। ओके आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना देते हैं। आपसे बोला है कि द लेंथ ऑफ द रूम इज 3 टाइम्स इज ब्रेड एंड इट्स एरिया इज 12 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रूम। आपसे बोला है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है तथा इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर हो तो कमरे का परिमाप कितना है। चलिए लंबाई क्या है चौड़ाई से 3 गुनी, तो चलिए बालक वाला सवाल पीछे वाला ही हो गया। तो l कितनी है 3 और b कितनी है 1। सो l = कितना हो गया 3x, और आपसे बोला है कि b = कितना हो गया x। आपको एरिया दिया है ना, आपको क्या दिया है एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 12 स्क्वायर मीटर दिया है। तो एरिया होता लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आपके डायरेक्ट डाल दीजिए लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है x = 12 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 3x स्क्वायर = कितना 12। सो 3 से इसको उड़ाइए जल्दी से, 3 चौके 12, 3 4 जा 12। सो x स्क्वायर = 4, तो x = कितना आया मेरे भाई, अरे जल्दी से बता दीजिए कान में को, कितना आया x = 2। आपसे क्या बोला है कमरे का परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर पूछा है वो भी किसका कमरे का, किसका पूछा है कमरे का पेरीमीटर पूछा है। तो कितना होता है कमरे का परिमाप, कितना होता है 2l + b। अरे भाई एक बात बताओ, कमरे का परिमाप चारों तरफ ही तो घूमोगे, उसके ऊपर को थोड़ी भागोगे, समझ रहे हो ना। तो चलिए 2l + b, क्योंकि कमरा भी तो एक रेक्टेंगुलर होता है, तो कमरे का परिमाप 2l + b। सो l कितना है 3x और b कितना है x, तो 3x और x कितना हो गया 4x यानी 2 × 4x। सो 2 चौके 8x, यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए यानी 8 दूनी 16 मीटर, यानी कितना आया आंसर इसका 16 मीटर इज द राइट आंसर। यानी इसमें नहीं देखो कैन नॉट डिटरमाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो क्या होता 16 मीटर। बात आई समझ में। चलिए देर ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काम अभी काफ़ी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए हमसे बोला है 13वें क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इंच इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। तो आप ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से पता है ये परसेंटेज का क्वेश्चंस बन जाता है और परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। देखिए 10% उड़ाया और बटे में 100 लगाया, तो 10% की मीनिंग होती है 1/10। अभी आप इस बात को ही याद रखना, बात आई ना समझ में। ये आपका वास्तविक मान होता है, ये क्या होता है वास्तविक मान होता है, और ये क्या होता है आपका प्रतिशत रिजल्ट होता है। क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट। अभी आप इस बात को ही समझिए, ये क्या होता है प्रतिशत रिजल्ट होता है। बात आई समझ में।
आप ध्यान से समझिए, हमसे बोला है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें, तो 10% की मीनिंग तो 1/10 होती है ना, अभी हमने बताया 10% की मीनिंग कितनी होती है 1/10, तो लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे, नहीं 10 से 1 की वृद्धि, 10 में 1 की वृद्धि, तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। बोलिए, आपसे बोला है कि चौड़ाई में 10% की कमी, यानी चौड़ाई में इसमें 10% की क्या कर देंगे हम, कमी कर देंगे, यानी माइनस कमी कर देंगे। बताइए, वृद्धि करी थी तो जोड़ दिया, और कमी करेंगे तो माइनस, यानी 10 से कितना कर देंगे, 9। आपको अच्छे से पता है, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल यानी एरिया होता है इसका L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से देख लीजिए 10 दाई 100, अरे लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे और बराबर, सॉरी अनुपात इतना कितना आया, 11×99। बात आई समझ में, यानी पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था, अब 99 हो गया, कितने का फर्क पड़ गया, यानी 1 की कमी आई ना, 1 की क्या आई, कमी, और किससे आई, 100 से, और इंटू 100, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 खत्म, यानी क्या आया, 1% की क्या आएगी, कमी, यानी 1% की क्या आएगी, कमी, यानी 1% डिक्रीज, डिक्रीज को हिंदी में बोलते हैं कमी। बात आई समझ में। आप मुझे एक बात बताइए, प्रतिशत की मीनिंग क्या होती है, एक्चुअल प्रतिशत की मीनिंग होती है 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू, 100 पर यानी 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू, समझ आया, 100 पर किसी चीज़ की वैल्यू। आप मुझे एक बात बताओ, 100 पर कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो वही तो प्रतिशत है, 1%, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो बात समझ में आई, यानी 1% इज द करेक्ट आंसर, यानी 1% की क्या आएगी, कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में 25% की वृद्धि कर देने पर इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो इसके लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो चलिए पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और फिर मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, बात आई ना समझ में। हाँ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज्ड बाई 25% एंड इट्स द एरिया रिमेन्स द सेम, देन बाय what percentage its breadth will have to be increased or decreased by what percentage। यानी आपसे बोला है कि आयत की केवल लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल उसका परिवर्तित रहे या सॉरी अपरिवर्तित रहे। तो चलिए देख लेते हैं, बताइए लंबाई में कितना, 25%, और आप सब जानते हो 25% की मीनिंग क्या होती है, 25% की मीनिंग होती है 1/4, यानी 25/100 कर लेंगे ना, तो 25% की मीनिंग क्या होगी, 1/4, यानी 25 × 25, 25 चौके 100। आप मुझे एक बात बताओ, लंबाई में 25% की वृद्धि कर रहे हो, लंबाई में 25% की मीनिंग 1/4 होती है, वृद्धि कर रहे हो यानी 4 से 5, बोलिए 4 में को 5 हो जाएगा ना, 4 में 1 की वृद्धि कर रहे हो तो 4 से 5 हो गए ना लंबाई। और आपसे बोला है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, तो मैंने इसके अनुपात को x/y मान लिया, चौड़ाई का मुझे नहीं पता अभी, क्या मान लिया, चौड़ाई के अनुपात को x/y मान लिया। तो आपसे बोला है कि इसके एरिया, जो आपका एरिया है यानी इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी पहले का जैसा पहला था वैसा ही बाद में रहे। मान लीजिए यहाँ पर 1 था तो 1 ही रहेगा, समझ आ रही है बात, यानी क्षेत्रफल पहले जैसा रहे, अपरिवर्तित रहे, तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से तो हमें चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ से तो चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई क्या है b, इसका रेशियो क्या है, x/y है ना, यानी x/y। तो ध्यान से सुनिए, जब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 1 पंजे 5 और 1 चौका 4। तो बात ध्यान से समझ जाना, अगर लंबाई में वृद्धि करी है तो चौड़ाई में वो क्या पूछा है, तो चौड़ाई में तो देखिए कमी करी होगी ना, चौड़ाई में कितने की कमी आई, 1 की, किससे आई, 5 से। चौड़ाई में कितनी कमी हुई, 1 की, किससे हुई, 5 से, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी क्या आया, 20% की क्या आई, कमी, 20% की क्या आई, कमी, यानी 20% डिक्रीज, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ पाए। चलिए इसको आपको ट्रिक से बता देता हूँ, ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए ये बहुत ही काम की ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जब किसी ऑप्शन में आपको 1 ही प्रतिशत दिखाई दे, केवल 1 ही प्रतिशत, और तो कोई जिक्र नहीं है ना, जब 1 ही प्रतिशत दिखाई दे तो आप समझ जाना कि 25% की मीनिंग कितनी होती है, 1/4। आपसे बोला है कि वृद्धि कर दो, तो 4 से 5, समझ पाए। तो बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, कमी तो इसमें ही करनी पड़ेगी ना, तो बताइए 1, और ये बाद वाली वैल्यू बटे में डाल देना, बाद वाली वैल्यू हमेशा बटे में डाल देना, तो 1/5 और गुणा 100, यानी कितना आएगा, 20% की कमी।
ये हमारी ट्रिक कभी फेल नहीं हो सकती, ध्यान से समझना होगा। इस चैप्टर में मैं 2-1 जगह और लगा कर दिखाऊंगा, और प्रतिशत वाले चैप्टर में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस में ये मैं ट्रिक लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये भी एक कॉन्सेप्ट से बनकर आई है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ बाद वाली वैल्यू बटे में रख देनी है जब आपको 1% क्वेश्चंस में गिवन हो। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। स्पीड तेज या हल्की आपको ही निर्धारित करनी है। देखिए भाई, स्पीड तेज बढ़ाओगे तो तेज बढ़ेगी, धीमी रखोगे तो धीमी रहेगी। अरे यार 4G नेट चाहिए, 4G नहीं तो 5G चाहिए, 5G छोड़ो 6G चाहिए, जो भी बना नहीं है भारत में, नहीं आया, 6G चाहिए, है ना। गाड़ी वंदे भारत चाहिए, ट्रेन जो है वंदे भारत चाहिए, और मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो पढ़ाई क्यों धीमी भाई, पढ़ाई भी तो तेज़ होनी चाहिए ना। तो फैसला आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन यानी 15वें सवाल पर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमसे बोला है कि इन आ रेक्टेंगुलर गार्डन बाय 20% इंक्रीज ईच ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बाय व्हाट परसेंट विल बी एरिया इंक्रीज। हमसे बोला है कि एक आयताकार बाग में लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी। तो ध्यान से सुनिए, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी। 20% की मीनिंग होती 1/5, चाहे आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, यानी 5 से 6। समझ आया? चौड़ाई में भी 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। चौड़ाई में भी क्या कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, यानी 20% का क्या कर दिया इन्होंने, इंक्रीजमेंट कर दिया। बात आई समझ में? चलिए यहाँ पर आपसे बोला है कि लंबाई और चौड़ाई में दोनों में ही इंक्रीजमेंट कर दिया, यानी 5 to 6, और ब्रेथ में भी 5 to 6। तो जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। जो एरिया होता है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। तो बताइए L इंटू बी पे, यानी पहले एरिया कितना था, 5 पंजे 25 था ना। अरे यूनिट में ही तो है ये अनुपात। तो चलिए 6 छंग 36, यानी पहले जो एरिया था वो 25 था, और बाद में कितना हो गया, 36 हो गया। कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 25 से बढ़ गया, और गुणा 100। तो 25 के 4 से 4 बार, 25 चौका 100, ठीक है। तो 11 चौक 44% इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फोटो स्टेट है। हमसे बोला है कि एक आयत की लंबाई 20% तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, यानी इसमें तो 20% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 20% की कमी कर दें। यानी हमसे बोला है कि एक आयत की जो लेंथ है उसमें 20% का इंक्रीजमेंट कर दे, और जो ब्रेथ है उसमें 20% का डिक्रीजमेंट कर दे, तो इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही तो बोला है। तो चलिए, बालक को भी पता है कि 20% की मीनिंग क्या होती है। 20% की मीनिंग होती है 1/5। और ये बात नहीं पता तो नर्सरी क्लास के बालक को पता है, उससे पूछ लियो जाकर, ठीक है। थोड़ी देर के लिए नर्सरी क्लास में चले जाइए भाई। तो चलिए यहाँ पर वृद्धि की है, लंबाई में वृद्धि की है, तो 5 से 5 में को 1 की वृद्धि की है, तो बताइए 5 से 6। समझ पाए? हमसे बोला है कि चौड़ाई यानी बी में 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। 20% की कर दी कमी, यानी 1/5, यानी 5 से में 1 की कमी कर दी, यानी 5 से 4। समझ पाए? 5 से 4। तो हमसे बोला है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, यानी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो बताइए पहले एरिया कितना था, 5 पंजे 25, और यहाँ पर एरिया कितना है, 6 चौक 24। भाई देखिए, गुणा हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि L इंटू बी है जो एरिया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, पहले एरिया कितना था, 25 था, अब कितना होगा 24, यानी कितने की कमी आई भाई, बोलो। 1 की कमी आई, किससे हुई, 25 से, और गुणा 100। यानी बात ध्यान से समझिए, 25 चौका 100। आप मुझे एक बार बताओ, 25 से 24 होगा भाई, कमी हो गया, अंधे आदमी को पता है, कान तो खुले हैं ना। यानी 4% की क्या आई, कमी। 4% की क्या आई, कमी, यानी 4% डिक्रीज इज द, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ध्यान से सुनिए, समझ आया? कोई समस्या, किसी को कोई समस्या आई हो तो भाई फिर तो डॉक्टरी इलाज है। चलिए 17 क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 7.5 मीटर एंड ब्रेथ 3.5 मीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इज 77 स्क्वायर मीटर्स।
सो देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम, यानी आपसे बोला है कि एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तथा इसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 77 वर्ग मीटर है, यानी 77 वर्ग मीटर है। तो कमरे की ऊंचाई आपको बतानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, ध्यान से सुनिए। आपको बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में हमने आपको बताया कि कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ आ रूम क्या होता है, 2L + b इंटू एच, यही तो होता है ना। तो बताइए एरिया कितना दिया है, 77 दिया यानी 77। टू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 7.5 और बताइए चौड़ाई यानी बी की वैल्यू कितनी है, 3.5 और देखिए यानी एच निकालना है। भाई यहाँ से तो ये सवाल तो आत्महत्या कराने आ गया अपनी। अब तो एच तो बहुत आसान है। चलिए 77 = 2 इंटू, बोलिए भाई 7.5 में 3.5 यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा ना, और गुणा एच। चलिए इस सवाल की क्या हो गई, आत्महत्या हो गई, यानी 11 सत्ते 77। तो h बराबर कितना आ गया, जो h की गुणा में था 2 वो 7 के कहाँ चला गया, भाग में चला गया, यानी 7/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 3.5 मीटर। यानी ए इज द ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए भाई अब सीधे हम क्वेश्चन 18 को देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल, मेरा फेवरेट सवाल इस बुक का, बहुत अच्छा सवाल है। यानी एक बरांडा आपको दिया है, देखिए हिंदी में बोलते हैं बरामदा और बरांडा, जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना गांव में बरांडा, तो वो सही बोलते हैं, है ना। हिंदी में बरामदा होता है, वो इंग्लिश हमसे ज़्यादा पहले से जानते हैं, अंग्रेजों के ज़माने के हैं ना, बरांडा बोलते हैं, यानी बरांडा ही लिखा जाता है वहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आपसे बोला है कि ए बरांडा इज़ 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, यानी एक बरामदा 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इफ़ इट्स फ्लोर इज टू बी पेव्ड विद 6 डेसीमीटर्स इंटू 5 डेसीमीटर, यानी हमसे बोला है कि 6 डेसीमीटर और गुणा इंटू 5 डेसीमीटर, यानी इतने एरिया, इतना उसका एरिया दे रखा है। जो फर्श का जो एरिया है वो 6 डेसीमीटर नहीं, इसके फर्श को अच्छा 6 × 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का कराना है, ठीक है ना। यानी ये पत्थर का एरिया है, एक टाइल का एरिया है, एक टाइल का एरिया यानी 6 × 5 यानी 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर। तो आपसे बोला है कि तो ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसमें थोड़ी सी बात करना पसंद करूंगा। आपको अपने कमरे में टाइल्स बिछानी है, आप क्या लेकर जाओगे, बोलो, क्या आप इंची टेप लेकर जाओगे, हाँ ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, आप क्या करोगे, एक धागा ले लोगे, उसकी लंबाई लेकर चले जाओगे, लंबाई मिस्त्री आपको नाप कर दे देगा और चौड़ाई आपको नाप कर दे देगा और कह देगा कि लंबाई बता दियो और चौड़ाई बता दियो, और वो खुद अपने आप दे देगा। तो वो दुकान वाला इतना तो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि कितने पत्थर यानी कितने टाइल्स आपके कमरे में लगेगी। वो क्या काम करेगा, वो कैलकुलेटर उठाएगा और देखेगा, वो पूछेगा बाबूजी बताइए आपके कमरे की लंबाई कितनी है, तो लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो वो क्या काम करेगा, वो आपके फर्श का क्षेत्रफल निकाल देगा और फिर अपने जो एक टाइल है उसका एरिया नापेगा, ठीक है ना। उसके पास सेट मामला होता है, उसके पास हर तरीके की टाइल्स होती है, हर एरिया को कवर करने वाली टाइल्स होती है। तो वो क्या काम करेगा, वो अपनी एक टाइल्स के एरिया से उसको भाग लगा देगा, तो क्या आ जाएगा, टाइल्स की संख्या आ जाएगी और वो कह देगा कि इसमें 72 पीस ले जाइए और 72 पीस में आपका फर्श पर टाइल्स लग जाएगी। यही तो कहता है ना, बात आ रही है ना समझ में। यदि इन चीज़ों को जानते हो तो भविष्य में जब कमरे में फर्श में टाइल्स लगवाओगे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई फीता उठा दिए या इंची टेप उठा दिए मैं टाइल्स कितनी आएगी, ठीक है ना। यानी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हमको पता होना चाहिए कि हमारा कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो क्या काम करना है, फर्श के क्षेत्रफल को यानी एरिया ऑफ अ फर्श यानी फर्श के क्षेत्रफल को एक पत्थर से यानी एक टाइल्स के एरिया से भाग लगा देनी है, तो क्या आ जाएगा, पत्थरों की संख्या। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन
यानी पत्थरों की संख्या। चलिए आराम से लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या बताना है? पत्थरों की संख्या। तो पत्थरों की संख्या बराबर क्या आएगी? अभी मैंने आपको बताया है, क्या फर्श का क्षेत्रफल यानी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल को किससे भाग लगा देनी है? एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक पत्थर के क्षेत्रफल से, पत्थर कह दो या उसको टाइल्स कह दो, एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग लगा देनी है। क्लियर है? उसको डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो चलिए चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। बताइए फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, यानी L/B होता है। और आपको अच्छे से पता है एक पत्थर ये भी रेक्टेंगुलर है, तो ये भी L/B होता है, लेकिन इसकी L कितनी दी है? 6 डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर बोलो। और चौड़ाई कितनी दी है, यानी ब्रेथ कितनी दी है? 5 डेसीमीटर। और अब आ जाइए आगे, बताइए फर्श का क्षेत्रफल यानी फर्श की लंबाई कितनी है? 40 यानी 40। और चौड़ाई कितनी है, यानी ब्रेथ कितनी है? 15। बात आई समझ में? ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो चलिए इसको ही मीटर में चेंज करते हैं। तो डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग लगाना पड़ेगा और गुणा 5/10। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ये कितना होया? 40 गुणा 15, और नीचे जो 10-250 है ना, वो मैं ऊपर ले आया ताकि नीचे ये लड़ाई ना करे। ये 10-250 है, इसको कहाँ ले आए? हम ऊपर ले आए, बटे 6 गुणा 5। तो ध्यान से सुनिए, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, और हम 2 से इसको काट देते हैं, यानी 20। तो कितना आया? 20 गुणा 100। तो बताइए ऐसे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? तो 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो पत्थर जो होंगे ना वो डेसीमीटर में होंगे, ठीक है ना, तो इसलिए आपको 2000 पत्थर की आवश्यकता होगी। क्लियर है? बात आई ना समझ में? ठीक है, देखिए हम कोई बीच में मजाक या बात नहीं करते। अभी हमारा नया चैनल है, तो हम ज़्यादातर पढ़ाने पर ही फोकस कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि आप जल्दी से जल्दी ये बुक इस चैनल पर समाप्त हो। तो ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, वैसे तो यार आप लोगों की मर्जी है ना। संविधान में कहा जाता है कि आज़ाद हो, सब लोग आज़ाद हैं, फ्रीडम है, कुछ भी अपना करने का अधिकार है। तो ये आपका अधिकार है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या इसको शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना काम जो करना है वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जो काम करना है वो भी आप कर दीजिए, आपका कर्तव्य बनता है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।